हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कंडीशन फॉर ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ z इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, तो सबसे पहले फर्स्ट जो है वो है नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में आपकी जो आती हैं वो है CR इक्वेशंस, काउशी राइमन इक्वेशंस। तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में जो CR इक्वेशंस बनती हैं वो सबसे पहले डेल u ओवर डेल x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x मस्ट बी इक्वल टू partial derivative of v with respect to y. In a similar way, जो सेकंड CR इक्वेशन है वो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद नेगेटिव साइन, ये इक्वल होने चाहिए। अगर हम पोलर फॉर्म इनकी डिस्कस करें तो पोलर फॉर्म में ये इस तरीके से लिखी जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि r थीटा के साथ हमेशा रहेगा, तो यहाँ भी ई आर अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो थीटा के साथ आएगा। तो आप इस तरीके से CR इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में भी मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये है कि ये कंडीशन फुलफिल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इनके फुलफिल होने से फंक्शन एनालिटिक रहेगा और फुलफिल ना होने से भी सम केसेस में फंक्शन हमारा एनालिटिक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कंडीशन ये कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव हैं u v के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ये फंक्शन दोनों ही क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है फंक्शन ऑफ z, ये फर्स्ट टर्म दी गई है जो कि आयोटा से इंडिपेंडेंट है, सेकंड टर्म में हमारा आयोटा प्रेजेंट है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा u एंड सेकंड टर्म हो जाएगा v। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली v का भी हम डेरिवेटिव लेंगे और CR इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। तो हमने u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में लिया तो हमें ये मिला और v का लिया तो हमें ये मिला। अब CR इक्वेशंस से हमको दोनों को इक्वेट करवाना है और यहाँ से ही जो कांस्टेंट था ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। फाइनली अब हम फंक्शन में ए की वैल्यू पुट करेंगे और फंक्शन की फॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा 2z। और आप ये देख सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव पावर्स ऑफ z हैं, तो ये फंक्शन क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि हमें u गिवन है और हमसे पूछा है v। तो हमें u का यूज़ करके v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसी के साथ साथ हमें fz भी फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास अभी केवल और केवल CR इक्वेशंस पता है, तो CR इक्वेशंस को अप्लाई करते हुए हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, सबसे पहले u का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो हमारा ये u का डेरिवेटिव आ गया x के रेस्पेक्ट में। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या था, x इंडिपेंडेंट है तो 2x माइनस 2 के साथ में सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और x इंडिपेंडेंट है तो एक x की टर्म यहाँ पे 5x ऐड हो जाएगी। तो हमें ये v मिल गया। अब v मिल गया है, अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं y के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में और दोनों को इक्वेट करवा देते हैं। सेकंड CR इक्वेशन का अप्लाई करके हम इस तरीके से यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5 क्या था और v हमारा ये निकल के आया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको u दिया है तो आपको CR इक्वेशन, फर्स्ट CR इक्वेशन अप्लाई करनी है। आप सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको फर्स्ट CR इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप v को फाइंड आउट कर पाएंगे।
क्योंकि v का हम जो डेरिवेटिव है वो y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, यहाँ पे x कांस्टेंट है, तो एक टर्म यहाँ पे फाई x आपको ऐड कर देनी है। अब क्या है, आपको v मिल गया। अब v सेकंड CR इक्वेशन में आपको v का यूज़ करना है। तो जब हम सेकंड CR इक्वेशन में v का यूज़ करेंगे तो यहाँ से जो फाई था वो भी आपको मिल जाएगा कि फाई की क्या फॉर्म रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक जो अगर पहला u दिया है तो v निकाल सकते हैं, अगर v दिया है तो u निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने u और v दोनों ही फाइंड आउट कर लिए हैं, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे और लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें fz भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड मेथड भी बताया गया है। सेकंड मेथड आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमें u का फॉर्म ये दिया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो अभी हम fz निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कब आ सकता है, जब हमारे एफ जेड में कोई जेड स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट हो, तभी हमारे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ सकते हैं। और फंक्शन में एक्स कब आ सकता है, एक्स कब आ सकता है, जब हमारे जो एफ जेड है उसमें जेड प्रेजेंट हो। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये तो हमारा यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फर्दर मतलब जेड स्क्वायर क्या है, जेड स्क्वायर हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। तो यहाँ पे यू थे, यू वाला तो यू को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये यू में हमारा प्रेजेंट है, और अगर हम जेड को लिखेंगे तो एक्स, ये भी हमारा यू में प्रेजेंट है। तो अब इन जो बच गया उसको कंबाइन करके हम एक फॉर्म लिखते हैं। देखिए, इमेजिनरी पार्ट 2xy माइनस 2y, अभी 2y कहाँ से आया, 2y यहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 2z माइनस 2z होगा, तभी यहाँ पे माइनस का 2x आ पाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई करवाया और माइनस से, तो माइनस का 2x तो यहाँ मिल गया मुझे, पर बचा क्या, ये तो ये यहीं पे हम इसको लिख देंगे और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो यही यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी। तो सिमिलर वे में हमने एक शॉर्ट ट्रिक से कॉम्प्लेक्स फंक्शन निकाल लिया है। तो ये मेथड भी बहुत ज़्यादा इजी है, विद इन 1 और 2 मिनट्स आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप मोर देन 100 और 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो विद इन 10 या 30 सेकेंड आप u या v निकाल सकते हैं। ओके, तो फर्दर न्यू क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पे v दिया गया था, पहला मेथड अप्लाई करके, जो कि एक लॉन्ग वे है, आप u की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर आप एक शॉर्ट मेथड का अप्लाई करके भी ये यहाँ पे u निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, v में क्या क्या प्रेजेंट है वो देखना है। x क्यूब प्रेजेंट है और y का स्क्वायर प्रेजेंट है और y प्रेजेंट है। तो y का स्क्वायर और x क्यूब ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, आपके z के क्यूब में, और बचा हुआ जो y है वो z में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, अब हमें रियल पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम z क्यूब की वैल्यू लिखेंगे, z क्यूब हमारा ये होता है। ठीक है, तो अभी आपको कहाँ फोकस करना है, रियल पार्ट पे। तो आपके फंक्शन में आप ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट तो पहले से ही प्रेजेंट है, बचा हुआ पार्ट आपके फंक्शन में कौन सा पार्ट प्रेजेंट नहीं है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ से आपको ये रियल पार्ट मिल रहा है, बट आपको चाहिए इमेजिनरी पार्ट। तो अभी इसको इमेजिनरी से रियल बनाने के लिए आप सभी ने पढ़ा है कि आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया गया है, तो जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट में पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें x में पहला टर्म क्या मिल गया, सॉरी वी एक्स यू एक्स में पहला टर्म क्या मिला, ये पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा रियल पार्ट है। अब हम z को लिखते हैं, और यहाँ पे 3y प्रेजेंट है, तो 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इमेजनरी है तो, और एक रियल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजनरी तो ये हो गया और ये रियल पार्ट हो गया, तो 3x यहाँ पे हम एक और लिख लेंगे, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। तो इस तरीके से हमने यहाँ एफ जेड का रियल पार्ट फाइंड आउट कर लिया है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, काफ़ी बेटर है लॉन्ग अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने से। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें u और v दोनों ही दे रखे हैं, और यहाँ पूछा है कि अगर ये एंटायर फंक्शन में, एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक फंक्शन हो, तो ये जो कांस्टेंट यहाँ दे रखे हैं a प्लस बी प्लस सी, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो सिंपल CR इक्वेशंस को अप्लाई करना है, और यहाँ से कांस्टेंट a v c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया है कि अगर u दिस और हमें फाइंड आउट करना है क्या इसका fx देन fz इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है fz और उसके बाद फाइंड आउट करनी है z इक्वल टू 1 पे वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या आने वाला है, दोनों का आंसर 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू ये हो गई, v की वैल्यू ये हो गई, CR इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का टर्म आ जाएगा, एक्स वाई, और ये y में x का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ से x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, केवल y बचेगा। तो मैंने ये वहीं नोट डाउन कर दिया है। आप सिंपल यहाँ v का भी लिखेंगे, तो v में y के रिस्पेक्ट में है तो x टर्म का 0, और यहाँ पे vx और 2cy CR इक्वेशन का अप्लाई करके दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ -2x प्लस वाई है और यहाँ vx प्लस एक्स वाई है। तो जब दोनों ही तरफ x और y कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं तो इक्वेट करवा देंगे, और इक्वेट करने से हमें फाइंड होगा कि v की वैल्यू आ रही है -2 और c की वैल्यू आ रही है 1/2। ओके, तो इस तरीके से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने आंसर निकाल लिया है, और अब हम नेक्स्ट CR इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, और यहाँ से हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइनली फाइंड आउट करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी हमारा जो आएगा वो -2 आएगा। तो -2 यहाँ डी ऑप्शन में दे रखा था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फंक्शन u दे रखा था, और हमें पूछा था f ऑफ z इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये फंक्शन दिया हुआ है, और z इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि x इक्वल टू 1 होना चाहिए और y शुड बी 0। तो अभी हमें ये दिया गया है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लेते हैं, और बाहर रियल पार्ट ऑफ दिस, ये सेम पैटर्न आएगा, ठीक है। तो अभी हम जब इसको ऐड कर देंगे तो ये z की फॉर्म में आ जाएगा, z इज इक्वल टू आपको बन दिया ही गया है, तो ये फाइनली हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक है, आप इजीली इन ट्रिक्स का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी मेथड अप्लाई किया है वो है डिमाइवर थ्योरम, ये एक फार्मूला होता है, इसका अप्लाई करके इस फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नहीं, ये एक मेथड है कि हाउ टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इफ रियल पार्ट यू एक्स वाई और इमेजिनरी पार्ट वी एक्स वाई इज गिवन, ठीक है। तो अभी आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको एनालिटिक फंक्शन एफ जेड फाइंड आउट करना है जिसका रियल पार्ट u या v गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं मेथड 1 के करस्पॉन्डिंग। सपोज एफ जेड का फॉर्म ये है, ठीक है। हम सभी ने पढ़ा है कि एफ जेड यू और वी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें वी आपका इमेजिनरी पार्ट है और यू रियल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें, हमने अभी तक पढ़ा है कि जेड को हम लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखने की ज़रूरत पड़े कि x और y को z की टर्म्स में कैसे डिनोट करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे z स्टार, और z को हम बोलेंगे z का कॉन्जुगेट, तो z स्टार x माइनस आयोटा y, ठीक है। तो x और y हम z एंड z स्टार की फॉर्म में निकाल सकते हैं, और इनको u एंड v में x और y के प्लेस पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फाइनली जो एफ जेड बनेगा जेड एंड जेड स्टार की फॉर्म में इस तरीके से वो बने गए हैं, लिख के भी बताया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जेड स्टार इज इक्वल टू जेड को पुट करेंगे। तो जेड स्टार इज इक्वल टू जेड का सिंपल मीनिंग यही है कि आप जेड इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू 0 को पुट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई के कब इक्वल हो सकता है। तो जब आप ध्यान से यहाँ पे एनालाइज करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, तो जब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और z और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तो जेड यू जेड कॉमा 0 आयोटा वी जेड कॉमा 0, तो इस तरीके से हमें फंक्शन ऑफ जेड मिल गया है। अब गिवन u एंड v यूजिंग CR इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मेथड है कि सिमिलर वे में हम u और v CR इक्वेशंस का यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर अगर हमें v दिया गया है तो v के लिए भी हम सेम
पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम कंसीडर कर लें कि जेड स्टार इज इक्वल टू माइनस जेड, तो हम इस सेम फॉर्मूला को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या दिया है? एग्जांपल में हमें यू दिया गया है और एफ जेड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सी आर इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। सी आर इक्वेशंस को जब हम अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से हमें वी की वैल्यू मिल गई है और एक ये जी एक्स मिल गया है। तो अभी अनदर सी आर इक्वेशन का अप्लाई करते हुए जी एक्स की फॉर्म निकाल लेंगे और इसको फाइनली वी एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी एक कंडीशन है कि v भी मिल गया हमको, u भी मिल गया। तो अभी हम दोनों में क्या रिप्लेस करवाएंगे? x इक्वल टू जेड और y इज इक्वल टू 0। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम फंक्शन को लिख लेंगे तो हमें फंक्शन ऑफ z भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही हमारा फंक्शन ऑफ z था। अब हमें दूसरा अप्रोच भी था कि अगर हम y इज इक्वल टू माइनस आयोटा z पुट कर दें तो सेम मेथड से हम सेम आंसर भी ला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वही किया है, वो मेथड अप्लाई किया और हमें सेम आंसर यहाँ मिल गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए सेम अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे और एफ जेड को फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेथड सेकंड क्या हो सकता है। अगर हमें एक u या v दिया है और हमें एफ जेड पूछा जाए। ठीक है, तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।